जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अंकित में जीके जिहास पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा। जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न रामबाण है। इसके साथ साथ और भी जितने भी एग्जाम दे रहे हैं वो सभी एग्जाम के लिए, सभी परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का समास देखने वाले हैं। जो समास है हिंदी में वो देखने वाले, वो भी देखेंगे हम ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ में हम देखने वाले प्रश्न है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन घंटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। चलिए चलते हैं बिना देरी से अपने टॉपिक ओर। तो हम आ चुके हैं, आज देखने वाले समास एवं उसके भेद देखने वाले हैं। समास से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं समास आखिर है क्या। समास के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे समास किसे कहते हैं, देखिए समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पदों को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक अधिक अगर जब पद रहता है, दो या दो से अधिक पद को अगर बने दो या दो से अधिक पद के मेल से जो शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं। जैसे देखिए गंगा जल, देखिए गंगा जल में क्या को समास है, दो पद है, एक गंगा है और एक क्या है, जल है। यानी गंगा का जल क्या हो जाता है, गंगा जल हो जाता है। तो ये रहा समास का कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास का मुख्यतः चार भेद होते हैं। कौन चार भेद होते हैं, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास होते हैं। तो दोस्तों हम समास का भेद का परिचय नहीं जानेंगे, हम डायरेक्ट आपको दिखाएंगे समास पहचानने के लिए। समास जो है पहचानने के लिए दिखाएंगे कि आप समास को कैसे चुटकियों में पहचान सकते हैं और अपना स्कोर बना सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, तो हम वो जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक और। जैसे दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से जो है वो कौन सा समास बनता है, तो आपका हो जाएंगे वो कर्मधारय समास। ये देखिए कर्मधारय समास क्यों, क्योंकि कर्मधारय में जो है उसका उदाहरण होता है वो विशेष और विशेषण, विशेषण और विशेष के योग से बनते हैं, वो ही कर्मधारय समास होते हैं। इसका भी ट्रिक हम बताएंगे आगे प्रश्न में। तो जैसे दिया गया है दूसरा है कि संधि और समास में क्या समझता है। देखिए संधि में होता क्या है, दो वर्ण होते हैं और समास में क्या होता है, दो पद होते हैं। दो वर्ण और दो पद होते हैं, किसमें, संधि में दो वर्ण और समास में दो पद होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। यानी संधि में दो वर्ण के मेल से संधि कहते हैं, समास में दो पदों के मेल को समास कहते हैं, बस इसलिए दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। चलिए अब अगली प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए नंबर 3 पर चला आगे। नंबर 3 है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संख्या हो तब वो कौन सा समास होगा। यानी प्रथम पद शब्द संख्यावाची में आता है, दूसरा शब्द संज्ञा होता है, तो वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका 3 का सी, द्विगुणी समास होता है। देखिए द्विगुणी समास में क्या होता है कि अगर जिसमें संख्या आ जाए नंबर, जैसे देखिए मान कर चले पंचवटी हम लेते हैं, पंचवटी। आप देखिए ये तो उदाहरण है। अब ये बताइए किसका समास है, जैसे पंचवटी। अब यहाँ पर परखिए कि पंच, पंच मतलब क्या होता है, पांच होता है। ये क्या आ गया, ये नंबर है कि संख्या है, हाँ पंचवटी, पंच है, पंच मिस क्या हुआ पांच, और वटी, वटी मतलब क्या होता है, वृक्ष। वृक्ष क्या होता है, वृक्ष को हम संज्ञा कहते हैं। ये वृक्ष शब्द है ना, वटी, वटी हम कौन शब्द है, वृक्ष शब्द। यानी वृक्ष कौन शब्द है, संज्ञा है। तो इसीलिए जो शब्द संख्या आता है और उसके बाद शब्द आता है तो वही कौन होता है, दुगु समास होता है। यानी पंचवटी में कौन समास, दुगु समास। यानी जिसमें गिनती आ जाए संख्या नंबर वो दुगु समास होता है। आंख मूंद कर आप मार दीजिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हैं। अगली प्रश्न, किसमें सही समासिक पद है, किसमें सही समासिक पद है, पुष्पधवी, दिवारात्रि, त्रिलोकी और आपका जो है मंत्री परिषद। तो 4 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, दिवारात्रि। दिवारात्रि में समासिक पद है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। समास का अर्थ होता है, समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ऑप्शन हो जाएंगे ए, संक्षेप करना, वो समास का अर्थ होता है। अगली प्रश्न, अब देखिए निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। देखिए द्वंद्व समास किस शब्द में है,
यहाँ दिया गया ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पहले हम समझा देते हैं द्वंद्व समास का क्या होता है ट्रिक। अगर कोई भी शब्द, जैसे मान के चलिए पिता हो, उसके बाद योजक चिन्ह लगा रहो और उसके बाद पिता का माँ, यानी समझ लीजिए द्वंद्व समास में जिस शब्द का उल्टा विपरीत रहे, जिस शब्द का उल्टा विपरीत है, आप किसी में योजक चिन्ह भी नहीं देंगे यहाँ, हाँ ये याद रखिएगा। अगर जिस शब्द का उल्टा हो, जिस शब्द के बाद उल्टा हो, वो आपका क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। क्या? द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे एक उदाहरण में देखिए, यहाँ क्या है, योजक चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाए। जैसे देखिए, पाप का उल्टा क्या? पुण्य। पाप के विपरीत क्या? पुण्य होता है। उसी प्रकार पिता का उल्टा क्या? माता। माता का उल्टा क्या? पिता। चोर का उल्टा क्या? साधु। तो इस तरह से आपका द्वंद्व समास होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप समझ गए द्वंद्व समास का ट्रिक। तो अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। बताइए द्विगु समास किस पद में है? आप देखिए द्विगु समास अभी हम बताए थे, द्विगु समास यानी गिनती। आप देखिए इसमें कौन कौन गिनती में है। ऑप्शन में अभी चलते हैं। संदर्भ, इसमें कोई गिनती नहीं है। आजन्म, इसमें भी कोई गिनती नहीं है। वनगमन, इसमें भी कोई गिनती नहीं। तो बच गया क्या? पंचवटी। देखिए पंच में क्या हुआ? 5 होता है, यानी संख्या आ गया। अख बोल दीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी द्विगु समास पंचवटी होता है, ऑप्शन ए। अगली प्रश्न। अब देखिए अव्यय भाव समास का एक उदाहरण, यानी यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यानी यथाशक्ति का सही विग्रह क्या हो जाएंगे? देखिए अव्यय भाव का होता है क्या? जिसमें तुलना होता है, तुलना होता है, क्वालिटी होता है, उसी को हम अव्यय भाव कहते हैं। जैसे इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार इसमें तुलना किसका हुआ? शक्ति का तुलना हुआ। किसका तुलना हुआ? शक्ति का तुलना हुआ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास है? अब देखिए, आप नहीं जानते हैं तो इसका ट्रिक लगाइए। जैसे द्विगु समास में क्या होता है? गिनती, तो ये नहीं होगा, नहीं। अब देखिए बहुब्रीहि में क्या होता है? बहुब्रीहि में देवी देवता का नाम होता है। क्या ये पाठशाला देवी देवता का नाम है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपका बच गया है 2। क्या? 2 बच गया। तत्पुरुष और कर्मधारा है। देखिए कर्मधारा जो कर्म से होता है, यानी पाठशाला, पाठ के शाला, इसका क्या? पाठ के शाला, यानी ये आपका क्या हो जाएंगे? कर्मधारा भी नहीं होगा। तो ये कौन मान रहता है? यानी इसका विग्रह करें, पाठ का शाला, यानी पाठ की शाला, यानी का क्या आता है? ये क्या है? कारक के चिन्ह है। तो कारक की चिन्ह किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। कारक के चिन्ह किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। पाठ का शाला, यानी कर्ता कर्म को आता है ना कारक चिन्ह में, इसीलिए वो तत्पुरुष समास होता है। यानी कोई भी शब्द अगर रहेंगे तो उसको तोड़िएगा, अगर उसमें अगर कारक चिन्ह विभक्ति निकल जाए तो आप मान लीजिए आंख मूंद कर तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप चलते हैं अगली प्रश्न नंबर 10। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? अब यहाँ पर फिर वही लगाइए ट्रिक। क्या देवी देवता का नाम है? नहीं है, गलत। गिनती आ रहा है? नहीं। अभी विपरीत आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब आपका 2 बच गया। क्या? 2 को प्रश्न बच गया है। एक कर्मधारा, एक तत्पुरुष। देखिए अब राज, इसका भी विग्रह कीजिए। राज का पुत्र, यानी राजा का पुत्र। राज का पुत्र कौन होता है? राजपुत्र का राजा का पुत्र। तो इसमें आप कर्म धराए नहीं लगा, कौन लगा? फिर विभक्ति आया, तो ऑप्शन सी। संबंध तत्पुरुष है। किससे संबंध है? राजा से संबंध है, यानी जिसका विग्रह आया जाए, विभक्ति आ जाए, उसमें तत्पुरुष समास मारिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न। आप देखिए नील में, यानी नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? अब यहाँ पर देखिएगा, आप ट्रिक लगाइए वही ऑप्शन बी। क्या द्वंद्व में विपरीत आता है? नहीं है। योजक चिन्ह नहीं है। तो अब चलिए, जैसे नील कमल में कौन सा समास है? आप ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ देखिए बहुब्रीहि में क्या देवी देवता का नाम है? नहीं है। है भी है लेकिन नहीं है। द्वंद्व समान विपरीत हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा। अब आपका 2 ऑप्शन बच गया, कर्मधारय और तत्पुरुष। अब यहाँ दिमाग रहे नील कमल, यानी क्या तुलना हो रहा है? क्वालिटी, सॉरी उसमें। अब यहाँ देखिए नील कमल, इसका कर्म क्या है? देखिए इसका तोड़िए। नील है, यानी नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, यानी कर्मधारय में ट्रिक होता है जो कि अगर आ जाए, जो कि ये शब्द अगर रहे, जो कि, तो समझ लीजिए आप कर्मधारय समास होता है। जो कि अगर लिखा रहे तोड़ने के बाद, वैसे लिखा नहीं रहता, तोड़ने के बाद। जैसे देखिए नील कमल में कौन सा समास है? इसको तोड़िए। नील है जो कमल, यानी जो जहां पर रहेगा, जो से जो है, तो वो कर्मधारय समास होता है। इसलिए नीला है जो कमल, तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। कर्मधारय समास हो जाएंगे, बल्कि तत्पुरुष नहीं। तत्पुरुष में क्या होता है, चिन्ह आता है, कारक का चिन्ह आता है, ठीक, इसीलिए इसमें क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास हो जाएंगे। तो आप अच्छे समझ में आ रहे, आप अच्छे समझते होंगे, समझ रहे होंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आप थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। और एक लास्ट होता है, लास्ट प्रश्न देख के उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि लंबी वीडियो बन सकता है। जैसे लंबोदर में कौन सा समास है, अभी देखिए लंबोदर में कौन सा समास है, आप ध्यान रखिए, वही फिर जाएंगे अपने ट्रिक है। आप देखिए द्वंद्व, क्या इसका उल्टा होता है, नहीं। क्या है जो है हो रहा है, नहीं हो रहा है। नज, नज तो कोई समझ नहीं। अब बच गया क्या आपका बहुब्रीहि, यानी बहुब्रीहि समझ में क्या आता है, देवी देवता का नाम आते हैं, जिसमें अगर देवी देवता रहे लिखा देवी देवता का नाम, तो वो अंक मूल का बहुब्रीहि समास मार सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नंबर 13। पंकज में कौन सा समास है, पंकज में कौन सा समास है, तो फिर हमारी ऑप्शन दुगु समास होगा क्या, नहीं होगा, गिनती नहीं है। द्वंद्व होगा विपरीत, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कर्म धरा है, यानी जो है लगा हुआ, जो है, जो के साथ है लगा हुआ, इसको तोड़िए तो पंकज, पंक नहीं, नहीं है। तो आप समझ लीजिए कर्म धारा भी समास नहीं होगा। तो आपका कौन बच गया, ऑप्शन बी लगा लीजिए, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, किसका, 13 का ऑप्शन बी। देखिए पंकज, आप देखिए यहाँ पर ये ध्यान भी, और एक बात है, जैसे अभी देवी देवता, क्या पंकज देवी देवता का नाम है, हाँ है, किसका है, ये पर्यायवाची भी हो सकता है। बहुब्रीहि समास में देवी देवता का नाम स्पष्ट है, और इसका ये भी याद रखना पड़ता है, जिसमें जिस देवी देवता का पर्यायवाची भी हो, वो भी बहुब्रीहि ही समास होता है। इसीलिए पंकज, आप लोग बताइए कि पंकज किस किस देवी देवता का नाम है पर्यायवाची शब्द में, जरूर कमेंट में बताइए। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। जैसे 14 का है, अन्य भिज्ञ में कौन सा समास है, अन्य भिज्ञ में कौन सा समास है, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, नन, नन समास हो जाएंगे। ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। ये भी नहीं हुआ, तुलना भी नहीं होता है, क्रम से भी नहीं, बहुत से नहीं, तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है कि प्रत्येक में कौन सा समास है, प्रत्येक में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अव्यय भाव, तुलना हो रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि चौराहा में कौन सा समास है। देखिए चौराहा, आप यहाँ पर फिर ट्रिक लगाइए, चौराहा में कौन सा समास है। अब देखो तुलना हो रहा है, नहीं हो रहा, ये नहीं हो, विपरीत हो रहा है योजक चिन्ह के बाद, नहीं हो रहा है, अन्य नन्य समास है, नहीं है। आपका बच गया क्या, दुगु, कैसे, देखिए चौराहा, चौराहा, यानी चार जो राह होता है चारों तरफ से, उसी को हम क्या कहते हैं, चारा। चौराहा में चारों तरफ, चारों राह, चारों राह, यानी चारों राह बराबर क्या होता है, चौराहा होता है, जो चारों तरफ से गिनती आए, इसमें भी चौक उच्चारण है, चारों तरफ की राह होता है, तो वो दुगु समास हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे 16 का। अगली प्रश्न आप भी ट्राई कर सकते हैं कहीं पर। वीणा पानी में कौन सा समास है, अभी बता दिए, देवी देवता, आंख मुनिय, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है, फिर मारिए, द्वंद्व तो नहीं, बहुब्रीहि नहीं, और तत्पुरुष तो नहीं हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अव्यय भाव, तुलना हो रहा है शक्ति के अनुसार। अज्ञान में कौन सा समास है, अज्ञान में द्वंद्व भी नहीं, दुगु भी नहीं, तत्पुरुष नहीं, बच गया क्या, अन्य समास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, आज जन्म में कौन सा समास है, आज जन्म में कौन सा समास है, और इसका राइट आंसर मारिए आप, कर्म धाराएं या बहुब्रीहि या अव्यय या तत्पुरुष, आप लोग जरूर बताइएगा, ट्रिक भी बता चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अव्यय भाव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, देशाटन में कौन सा समास है, देशाटन में कौन सा समास है, ये तो सबसे पहले खत्म हो गया, कर्म धारा भी खत्म हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अव्यय भी खत्म होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चतुर्थीय तत्पुरुष। अगली, सुख दुख में कौन सा समास है, जैसे बोले हैं उल्टा विपरीत, तो वो द्वंद्व समास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, निशा दिवा में, निशा दिवा या रात दिन में कौन सा समास है, तो रात दिन में कौन सा समास है, 23 का ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, द्वंद्व समास, उल्टा हुआ रात और दिन, उल्टा हुआ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, घोड़ा शाह में कौन सा समास है, तो घोड़ा शाह में कौन सा समास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्मधारय, यानी घोड़ा किस घोड़ा जो है साहस, घोड़ा जो साहस है, जो घोड़ा साहस है, तो वो जो जहां पर जो से होगा, जो है, तो वो कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पंच
परमेश्वर में कौन सा समास है, पंच परमेश्वर में कौन सा समास है। तो ये यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस चारों ऑप्शन में यानी पंच परमेश्वर में कौन सा समास है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए। अगर समझ गए हो, ट्रिक भी समझ गए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस तरह से आप समास की पहचान कर सकते हैं। आई होप यू आपको समझ में आ गए होंगे समास के सारे भेद और ट्रिक। तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, घंटी दबाना भी ना भूले। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम सर्च कीजिए, वहाँ पर ज्वाइनिंग कीजिए और पीडीएफ फ्री में प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।